मेरे जो समझ है, मेरे जो छोटी सी समझ है, छोटी सी बुद्धि है, इस बुद्धि के तौर पर मैंने एक कैलकुलेशन निकाला कि यदि आपकी किस्मत खराब है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। क्या आपकी किस्मत खराब है? क्या आपका लक्ष्य आपका साथ नहीं दे रहा है? यदि आपकी किस्मत खराब है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। यदि आप कई सालों से मेहनत करके देख रहे हैं कि यस कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आइए। इसके आसान सा रीजन मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। इसका आसान सा रीजन है, मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूं। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आसान सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूं। आप देख पाएंगे कि यकीनन किन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा ये चीज। मैंने अभी बताया कि क्या आपकी किस्मत खराब है, आपके लक खराब है। चलिए मान लेते हैं, पढ़े लिखे लोग के हिसाब से लक आपने कई बार सुने होंगे, LUCK। आपने ये बात तो सुने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करने के बाद भी वो चीजें हासिल नहीं हो रहा है। कभी कभी आप मानिए कि लक काम करता है सर, कभी कभी। लेकिन लक, कई लीडर, कई लोग समझाएंगे लक इजिकल टू, ये जो लक है ये रेड सिग्नल में है, और लक इजिकल टू, लक जो है इसका एक जो तरीका है वो आप समझने की कोशिश करें। इसको ग्रीन तभी हो पाएगा, ये ग्रीन तभी हो पाएगा जब आप L फॉर लेबर, L फॉर लेबर, मैं हिंदी में लिखता हूं ताकि आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए आसान हो जाए। LUC के लक, लक को आप समझे। L फॉर लेबर, L फॉर लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, समझने की कोशिश करिएगा। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज मतलब, लेबर का मतलब होता है हिंदी में मेहनत, मेहनत। लेबर का मतलब होता है मेहनत। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, लेबर का मतलब यहाँ पे मेहनत, अंडर मतलब के तहत, करेक्ट मतलब सही, जानकारी। लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज मतलब आपका जो मेहनत है यदि सही जानकारी के तहत आप करते हैं तो LUC के लक आपके साथ होता है। LUC के लक आपके साथ होता है, ये आपको पता है। लेकिन मेरा यहाँ पे उद्देश्य कुछ और है, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा यहाँ पे उद्देश्य कुछ और है। मैंने क्या बोला कि यदि आपकी किस्मत खराब है, यदि आपको लगता है ऐसा, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में जरूर आइए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप मेहनत करते, अभी तक आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आप स्वयं के लिए मेहनत कर रहे हैं। अभी तक आप जो भी मेहनत कर रहे हैं आप स्वयं के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके साथ कुछ लोग और मेहनत करना शुरू करते हैं, आपके साथ कुछ लोग और मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हमें क्या करना चाहिए। आप समझिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब हो सकता है कि आपकी किस्मत हो सकता है कि आपकी जो है, आपकी किस्मत जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, ये आपकी किस्मत यहाँ खराब है। लेकिन आपके साथ जो लोग हैं, आपके साथ जो लोग हैं, क्या ये सबकी किस्मत खराब है? अगले 1 साल 1.5 साल 2 साल में अब जितने लोगों को आपने मेंबर्स बनाए हैं
या जितने लोगों को आपने सलाह दिया है, आपने कुछ लोगों को दिया है, उन लोगों ने कुछ लोगों को दिया है, उन लोगों के कुछ लोगों ने को दिया है, क्या सबकी किस्मत खराब है? सबके किस्मत? समझने की कोशिश करिए। क्या किसी के तो किस्मत अच्छा होगा ना? हो सकता है कि इस व्यक्ति की जो हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति की किस्मत अच्छा हो सकता है कि इस व्यक्ति की किस्मत अच्छा हो, और किस्मत अच्छा हो साथ ही साथ किस्मत के साथ वो मेहनत भी अच्छा कर रहे हैं। तो यदि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति यदि मेहनत कर रहे हैं और इनके किस्मत अच्छा है कि इनके नीचे ये डायमंड बनेंगे, ये डायमंड बनेंगे, ये डायमंड बनेंगे या ये डायमंड बनेंगे, ये जो व्यक्ति है ये डायमंड बनेंगे या ये डायमंड बनेंगे, तो सर आपके दोनों तरफ 2 डायमंड आ जाएंगे सर। ये सामूहिक मेहनत का फल है। यहाँ पे सिर्फ अकेले एकल मेहनत का फल नहीं मिलता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में मिलके हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कोई एक कमजोर पड़ रहा है तो साथ देने के लिए कोई एक दूसरा तैयार हो जाते हैं। मैं भी यही सोच के खुश होता हूं कि चलो शायद मेरी मेहनत और मेरे जो लक हो शायद उस हिसाब से ना हो, कोई बात नहीं सर। हो सकता है कि 1 साल में आपको रिजल्ट ना मिले, हो सकता है कि 2 साल में आपको रिजल्ट ना मिले, लेकिन लगातार आप मेहनत करते रहिए। और कोई एक किस्मत वाले को, हमने बहुत पहले सुना था कि आपके पास कोई सुविधा ना हो तो आपके जूनियरों में से, लाइफलाइन में से किसी के पास वो सुविधा हो तो वो सुविधा से आपका बिजनेस चलता रहेगा। यदि वो सुविधा हो, उस सुविधा से आपके बिजनेस चलता रहेगा। ये हमें समझने की आवश्यकता है। इसीलिए आप हार ना माने, इसीलिए आप हार ना माने, उस मेहनत को करते जाए और धीरे 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 धीरे, लेकिन सही जानकारी, मैंने क्या बोला, सही जानकारी के तहत, सही जानकारी के तहत मेहनत करना जरूरी है। आप सोचिए, एक किसान यदि जनवरी महीने में जो फसल उगाना चाहिए, वो यदि यही फसल यदि जून में या मई में, जो अभी मई के सीजन चल रहा है, अभी मई में जो अभी सीजन चल रहा है, मूंग के जो मूंग उगाया जा रहा है, इस समय यदि कोई और फसल डाले, इस समय यदि चना डाले, तो क्या बोलते हैं ना, खरीफ के फसल, रबी के फसल, तो ये हर एक फसल के लिए हर एक जो फसल है उसके लिए क्या होता है, एक मौसम निर्धारित होता है, एक समय निर्धारित होता है। तो आपको उस समय के आधार पर सही जानकारी के तहत आप यदि वो खेती-बाड़ी करेंगे तो आपका फसल भी अच्छा होगा, रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब, मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताया जा रहा हूं कि वो है एजुकेशन। वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन लेना जरूरी है। एजुकेशन आपको लेना जरूरी है सर। आपको लर्न करना जरूरी है। जितना लर्न करेंगे, जितना एजुकेशन लेंगे, उतना आपके ये जो एल है, ये एल हटता जाएगा। ये एल हटता जाएगा तो आपका अर्न जो है, कमाई, ये बढ़ता जाएगा। आपको लर्निंग जरूरी है, प्रोसेस लर्न जरूर करिए सर। जितना लर्न करेंगे उतना बेनिफिट है सर। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग बोलते हैं कम पढ़े, जितना देखो कम पढ़े लिखे लोग, उन लोग ज्यादा कमा रहे हैं सर। वो भी किसी ना किसी एजुकेटेड पर्सन के वजह से कमा रहे हैं सर। यदि कोई 8th क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि बहुत बड़ा बिजनेस डाला है, तो हो सकता है कि बिजनेस में वो मास्टर हो, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई ना कोई वकील, कोई ना कोई सीए, कोई ना कोई मैनेजर, कोई एमबीए पढ़ा लिखा, कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई व्यक्ति है जो उसके पूरे व्यापार को वो संभाल रहे हैं, पूरे व्यापार को संभाल रहे हैं। एजुकेशन होना बहुत जरूरी है सर। वो जो व्यक्ति है 8th क्लास वाले, वो रिस्क ले रहे हैं और इन लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, वो रिस्क उठा रहे हैं। ये अपना दिमाग, अपना ब्रेन ये लगा रहे हैं, अपने पढ़ा लिखा ब्रेन लगा रहे हैं। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आपको लगता है कि यस
नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए भी एजुकेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे कि यस सर, मैं सीखने के लिए रेडी हूं। आपका पूरा का पूरा वीडियो आधा अधूरा नहीं देखूंगा, कोई भी चीज मैं सीखूंगा, चाहे मेरा वीडियो, चाहे बड़े अच्छे से अच्छे लीडर के वीडियो, आप पूरा देखेंगे, आधा अधूरा वीडियो नहीं देखेंगे। ये आपको सिस्टम में लाने की आवश्यकता है, ये आपके दिमागी सिस्टम में लाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कोई वीडियो चालू किया, दो चार शब्द सुनने के बाद अच्छा नहीं लगा तो आप आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं करेंगे कि एक वीडियो चालू किया, ओ माय गॉड ये तो पहले भी देख चुका हूं, और आपने बंद कर दिए। सर, एक काम 10 बार करेंगे तो आप मास्टर बनेंगे, 10 काम एक एक बार करेंगे तो मास्टर नहीं बनेंगे। सर, एक काम 10 बार करेंगे, एक वीडियो आप 10 बार देखिए सर, तब आप उसमें मास्टर बनेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हम कैसे काम करना चाहिए और एजुकेशन कैसे लेना चाहिए। हमेशा एजुकेशन लेने बैठे हैं, यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं मुझे, यदि आप मेरे मीटिंग में हैं, एजुकेशन आप यदि ले रहे हैं, सर पेन कॉपी लेके बैठिए। सर सोचिए, आपकी उम्र सोचिए, आपकी उम्र लगभग यदि 30 साल है, मिनिमम की बात कर रहा हूं, 30 ईयर्स है आपकी उम्र, और आपको बोला जा रहा है कि आप मीटिंग में आए, आप यूट्यूब देखे, तो आप एक पेन कॉपी लेके बैठे, आप एक पेन कॉपी लेके बैठे, आप एक पेन कॉपी लेके बैठे, और आप किसी भी लीडर की बात नहीं मान रहे, किसी भी लीडर की बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर, आपकी बातें जो है, आप 30 ईयर्स है, आपके बातें आपके बच्चे मानेंगे? सोचिए सर, सोचने वाली बात है सर। कोई पिताजी, कोई पिता यदि, कोई बड़े भाई यदि सिगरेट पीते हुए, नशा करते हुए बोले, सिगरेट पीते हुए बोले कि बेटा सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप समझ सकते हैं कि उस बेटे या उस छोटे भाई के दिमाग में क्या चल रहा होगा। हो सकता है कि सम्मान या डर से वो जवाब ना दे पाए, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा होगा ये आपको पता है सर। तो आप लोगों से, सभी से निवेदन है, जो भी मेरे मीटिंग में या जो भी मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, आप जरूर एक पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, नोट करें सर, नोट करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा मेरे तरह, मैं जो हर दूसरे महीने में एक किताब खरीदता हूं, पढ़ता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक किताब खरीद के पढ़े, आप शिक्षा लेने के लिए किताब खरीद के पढ़े, आपके पास हो सकता है कि उतना टाइम ना रहे, लेकिन जो हम बहुत सारी चीजें सीख रहा है उसका निचोड़ यदि आपके सामने लेके आ रहा है, तो आप उस निचोड़ को जरूर यूज कर सकते हैं। सारांश बोलते हैं, समरी बोलते हैं उसको। पेन कॉपी लेके जरूर बैठे, और हो सके तो जितने साथी आप लोग हैं, एक सही मायने में सही तरीके से बैठे, तो आपको जल्दी सीखेंगे, आप जल्दी सीखेंगे, और जो आप सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करें, मतलब उनको प्रयोग भी करें कि मैंने ये सीखा है, और इस चीज को मैं आज रात में सीखा, कल सुबह उठ के किसी ना किसी को इस चीज के ऊपर फोकस करूंगा, शिक्षा के ऊपर फोकस करूंगा, तो यकीनन आपका काम धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस बनता जाएगा। प्रैक्टिस होना जरूरी, थ्योरी लेके नॉलेज लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों को पता है कि एक कहावत बोले जाते हैं कि पानी नदी के किनारे या तालाब के किनारे खड़े होके बकबक करने से कोई तैरना नहीं सीखते, उसके लिए आपको पानी में कूदना पड़ेगा। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेना पड़ेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, उम्मीद करता हूं कि शिक्षा आप जरूर लेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ सके। ये मैं उम्मीद करता हूं आप सभी से कि आप ऐसा जरूर करेंगे। मुझे इस बात का बहुत माने खुशी है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं और उसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इस बात का मुझे बहुत बहुत खुशी है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।